तो देखिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी के अंदर देखिए आतंकवाद निबंध। मैं आज आपको 10 नंबर 20 नंबर मैं बोलता हूँ कि आपको 20 नंबर कंप्लीट करा के जाऊंगा इस वीडियो के अंदर। अब देखते हैं 20 नंबर आपके कंप्लीट कैसे होंगे। मैं बताता हूँ आपको 10 नंबर का आपका निबंध, 5 नंबर का आपका पत्र, 5 नंबर आपको फ्री के देके जाऊंगा। 5 नंबर ये देखना है, 5 नंबर फ्री के मैं इस वीडियो में कब दे रहा हूँ ये देखना जरूरी है। 5 नंबर फ्री के सिर्फ और सिर्फ फ्री के दे रहा हूँ। पेपर में से सिर्फ और सिर्फ आपको उठाना है, पेपर में से जो उठाकर आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ उठाकर लिखने का 5 नंबर मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी मैं आपको निबंध के बारे में बता रहा हूँ। निबंध 10 नंबर का निबंध रहेगा। निबंध के बारे में खास तौर से निबंध देख लेना, निबंध की संख्या लिखेंगे। मैं अभी आपको बताऊं कि आतंकवाद के निबंध के बारे में, आतंकवाद का निबंध, आतंकवाद या स्वच्छ भारत अभियान, इन दोनों में से एक निबंध पूर्ण आएगा। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि दोनों में से एक निबंध पक्का आएगा। आतंकवाद, आज हम आतंकवाद के बारे में देखेंगे। आतंकवाद का निबंध, आतंकवाद का अगर निबंध आता है तो करेंगे क्या, चाहे निबंध कोई भी हो, किसी भी प्रकार का निबंध है, आपको सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है। क्या लिखना है? प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना के अंदर लिखना क्या है? प्रस्तावना के अंदर देखिए प्रस्तावना नाम, जैसे हम प्रस्तावना नाम लिखेंगे, प्रस्तावना के बाद में प्रस्तावना को अंडरलाइन करना है। किसको अंडरलाइन करना है? प्रस्तावना को अंडरलाइन करना है। उसके बाद में प्रस्तावना की जितनी भी आगे की लाइन है उसको क्या करना है? खाली छोड़ना है। जितनी भी आगे की लाइन है उसको क्या करना है? खाली छोड़ना है। उसके नीचे से लिखना शुरू करना है। ये ना हो कि आप ऊपर से लिखना शुरू कर दो। आपको कहां से लिखना है? आतंकवाद। आतंकवाद एक जीवन, मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही गहरी समस्या है। क्या आप सबको पता है कि आतंकवाद क्या है? एक बड़ी गहरी समस्या है और आतंकवाद से मनुष्य आज जूझ रहा है। प्रत्येक मनुष्य को आतंकवाद का डर रहता है। आतंकवाद मनुष्य को खत्म बेकार बना देता है। अभी आपको बताइए कि आतंकवाद बेकार बनता है। जैसे अभी का ताजा उदाहरण ले तो अभी तालिबान में हुआ, तालिबान में आतंकवाद होने के कारण क्या हो रहा है आपको सबको पता ही है। उसके अंदर मनुष्य का जीवन बेकार हो चुका है, अर्थात खत्म हो चुका है। तो प्रस्तावना के अंदर मिनिमम 5 से 6 लाइनों के अंदर लिखेंगे। कितनी लाइन के अंदर? 5 से 6 लाइनों के अंदर लिखेंगे। जो भी मोस्ट चीज है उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। मोस्ट चीज को पेपर में सबको ध्यान रखना है। ब्लैक पेन या ब्लू पेन दोनों लेके जाने हैं। कौन कौन से? ब्लैक एंड ब्लू पेन। अब ब्लैक पेन का यूज आपको तभी करना है सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन करने के लिए, न कि कुछ लिखने के लिए। कुछ भी लिखने के लिए ब्लैक पेन का यूज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन का अंडरलाइन करने के लिए ही यूज करना है। अब देखिए आतंकवाद मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही गहरी समस्या है। आतंकवाद मनुष्य को खत्म बेकार बना देती है ना। इस चीज को बड़े अच्छे से आतंकवाद शब्द को अंडरलाइन करोगे, आतंकवाद शब्द को अंडरलाइन करोगे। गहरी समस्या है तो गहरी समस्या को अंडरलाइन करोगे। अगले का ध्यान हमारी कॉपी पे होना चाहिए, न कि किसी दूसरी जगह हो जाना चाहिए। हमारी कॉपी के अंडरलाइन के बगैर अगले का ध्यान कहीं भी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान कहां पर रहना चाहिए? इस अंडरलाइन करने वाले जो हमारी कॉपी चेक कर रहा है, जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान कहां रहना चाहिए? हमारी अंडरलाइनों से हद तक कहीं भी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद ये समस्या, समस्या के अंदर अंडरलाइन कर दोगे। सुनने को बहुत सारी, अभी आपको पता ही है कि आतंकवाद की बहुत सारी सूचनाएं सुनने को हमें मिलती रहती है। इतनी चीज प्रस्तावना के अंदर तो करनी है, प्रस्तावना के अंदर रहती हमें आतंकवाद के बारे में कुछ बताना है। आगे का पॉइंट क्या लिखेंगे? आगे का पॉइंट क्या लिखेंगे? देखिए आगे का पॉइंट क्या है? आगे का पॉइंट है आतंकवाद के दुष्प्रभाव। अब आतंकवाद के दुष्प्रभाव मतलब आतंकवाद की हानियां, आतंकवाद से होने वाली कुछ हानि आपको पता ही है कि आतंकवाद से क्या हानियां होगी। ये आपको अपने मन से लिखना है, न कि कहीं से रट के लिखना है। रट के कहीं से नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन से लिखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, आतंकवाद को लेकर आपके मन में क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, वो आपको लिखना है। न कि आपको किसी की कॉपी करनी है, न कि कहीं से रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है, बस समझ के कुछ करना है। आतंकवाद का दुष्प्रभाव इसको अंडरलाइन करोगे आप। यहाँ पर 2 लाइन छोड़ोगे, सॉरी 1 लाइन छोड़ोगे। कितनी लाइन? 1 लाइन छोड़ोगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन छोड़ोगे, ज्यादा लाइन नहीं छोड़नी है। आतंकवाद के दुष्प्रभाव, आतंकवाद के दुष्प्रभाव, आतंकवाद के दुष्प्रभाव को किस प्रकार से लिखोगे आप? आतंकवाद से होने के कारण आज व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित, आपको पता है कि अगर आतंकवाद हो रहा है तो आतंकवाद को सुनते ही व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है, क्योंकि आतंकवाद होने के कारण व्यक्ति कभी भी सुरक्षा से नहीं रह सकता है। आपको ये पता ही है, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। मुझे पता है आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हो। मैं आपको शादी ठोक के बता सकता हूँ कि आप इस पेपर के अंदर ये 10 नंबर आपके कभी नहीं कटेंगे, ये कटने नहीं दूंगा। मैं आपको आज बताऊँ 20 नंबर
10 नहीं 20 नंबर में आपको बता रहा हूँ। हिंदी के अंदर कोई भी आपका अगर 20 नंबर काट दे तो आप मेरे को बता सकते हो। अगर किसी को बताना है लाइव के अंदर, नहीं लाइव के अंदर कमेंट के अंदर मैं किसी से बात नहीं करूंगा। लाइव के अंदर मेरी टेक्निकल टीम है, वही आपको जवाब देगी, मेरी टेक्निकल टीम ही जवाब देगी, मैं आपको लाइव के अंदर कोई जवाब नहीं दूंगा। देखिए आगे किस प्रकार आतंकवाद होने के कारण आज व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। मतलब आतंकवाद के कारण कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित कभी नहीं कर सकता है। आतंकवाद सामाजिक मुद्दा बन चुका है। आतंकवाद प्रत्येक समाज के अंदर सामाजिक मुद्दा बन चुका है। अब आतंकवाद के कारण बेकसूर लोग मर जाते हैं। अब आपको पता ही है आतंकवाद के कारण बिना कसूर के कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मार सकता है अर्थात मार देता है, वो आतंकवादी होता है। आतंकवादी कौन होता है? जो अनर्थ करता है अर्थात गलतियां करता है। ऐसी गलतियां नहीं जो हम करते हैं, मतलब कानून के विरुद्ध चलता है। कानून के विरुद्ध चलने वाला व्यक्ति आतंकवादी ही होता है। बेकसूर लोगों को मार दिया जाता है। आतंकवाद सामाजिक मुद्दा बन चुका है। सामाजिक मुद्दे को अंडरलाइन कर दोगे, आतंकवाद से होने वाले सुरक्षित नहीं कर पा रहे, सुरक्षित नहीं कर पा रहे, इसको आप अंडरलाइन कर दोगे। मैं बोल रहा हूँ जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप करके आओ। अगर कोई भी आपके 10 नंबर में से अगर एक भी नंबर काटता है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं बोल रहा हूँ एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा। इस प्रकार आगे का तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? आतंकवाद को रोकने के उपाय। अब आतंकवाद को रोकने के उपाय आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, आपके मन में जो भी आ रहा है वही लिखना है, न कि कहीं से रट के लिखना है, न कहीं से देख के लिखना है, कहीं नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात सुनना है, मन में जो चल रहा है वही लिखना है। जैसे आतंकवाद को रोकने के उपाय। अब आप आतंकवाद को किस प्रकार रोक सकते हो? यह मुद्दा आप पर है, आपके पास में आतंकवाद हो रहा है तो आतंकवाद को आप किस प्रकार रोकोगे? बस वही चीज आपको लिखनी है, न कि कहीं से रट के लिखनी है। कैसे लिखोगे? प्रत्येक व्यक्ति को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर, अब अगर प्रत्येक व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर अगर आंदोलन करेगा, अगर उसके प्रति अपनी व्यवस्था दिखाएगा, उसे हटाने की कोशिश करेगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आतंकवाद को हटना पड़ेगा। हटना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? किसी भी प्रकार के आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे, किसी भी प्रकार की चाहे कोई भी मिल जाए, हमें आतंकवाद को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर आतंकवाद को आप बढ़ावा दे रहे हो तो आतंकवाद की नींव मजबूत कर रहे हो। आतंकवाद को बढ़ावा देना इसका मतलब आतंकवाद की नींव मजबूत कर रहे हो। आतंकवाद की नींव मजबूत हमें नहीं करनी है, हमें आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना है। तो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी प्रकार का कोई भी आतंकवादी है उसे कभी भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अर्थात उसे कभी भी बढ़ावा नहीं देना है। किसी भी व्यक्ति को बेवजह प्रताड़ित नहीं किया जाए। अगर आतंकवाद का सबसे मेन मुद्दा कारण क्या होता है? अगर आप बेवजह किसी भी आदमी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी लड़के, किसी भी स्टूडेंट, किसी को भी अगर प्रताड़ित कर रहे हो तो उसका कारण वही होगा, वो आतंकवाद होगा। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति को बेवजह प्रताड़ित किया जाता है तो व्यक्ति आगे चलकर उसका बदला लेने की कोशिश करता है, यह आप सबको पता ही है, और उसी के कारण वो एक आतंकवादी घोषित हो जाता है। आतंकवाद अर्थात वो अपराधी घोषित हो जाता है। अपराध की दुनिया में जाने वाले व्यक्ति को व्यक्ति ही होते हैं। अपराध की दुनिया में व्यक्ति अपराध में क्यों आता है? क्योंकि अगर उसके साथ बेवजह प्रताड़ित दूषित कर दिया जाता है, इसी के कारण वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आगे देखिए आतंकवाद को रोकने के उपाय अंडरलाइन करेंगे। किसमें करेंगे? आतंकवाद को रोकने को उपाय अंडरलाइन करेंगे। आगे प्रत्येक व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, खिलाफ होकर एकजुट होकर इसको अंडरलाइन करेंगे। अगले का ध्यान कहाँ रहना है? हमारी अंडरलाइन पर रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अगले का ध्यान कहाँ रहना चाहिए? हमारी पेन की अंडरलाइन पर रहना चाहिए, ना कि दूसरी जगह पर। बस हमें ध्यान यही रखना है, लड़ना चाहिए, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे, बढ़ावा को अंडरलाइन करेंगे। एक भी व्यक्ति को बेवजह प्रताड़ित को आप अंडरलाइन कर दोगे। मैं बोल रहा हूँ जिस प्रकार से आप मैं बता रहा हूँ, जो भी आपको मोस्ट लगे उस चीज को अंडरलाइन करोगे, अगले का ध्यान उधर ही देके जाना है। तो मैं बता रहा हूँ आपके 10 में से अगला 2 भी नहीं दे सकता, मैं 10 में 10 की गारंटी दे सकता हूँ। 10 नंबर 20 नंबर कंप्लीट कराऊंगा, 10 इसके 5 आपके पत्र के और 5 नंबर फ्री के देके जाऊंगा मैं आपको। फ्री के सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊंगा पेपर में से उतारना है, सिर्फ और सिर्फ पेपर में से उतारना है, चाहे 12th क्लास हो चाहे 10th हो। मैं दोनों क्लास को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। 5 नंबर फ्री के बता के जाऊंगा। कितने नंबर? 5 नंबर फ्री के बता के जाऊंगा। देखो मेरे साथ जुड़ते रहो। देखिए अब आगे करते हैं हम आतंकवादी होने के कारण। अब देखो हमने 3 पॉइंट कर चुके हैं। तीसरे के बाद में पॉइंट नंबर आता है 4 में आतंकवाद के कारण। अब आतंकवाद के कारण क्या होते हैं वो आप सबको पता ही है, इसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, मुझे पता है, मैं आपको विश्वास कर सकता हूँ कि आप बहुत कुछ इसके बारे में लिख सकते हो। 10 अंक हमें प्राप्त करने हैं, 10 अंक कितने हैं? 10 अंक हमें प्राप्त करने हैं। देखिए आतंकवाद होने के कारण आप सबको पता है
समाज में व्यक्ति के साथ अगर दुर्व्यवहार होगा तो मैं 100% कह सकता हूँ, अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होगा तो वो व्यक्ति आत्मवाद को बढ़ावा देगा, अर्थात आत्मवाद को बढ़ावा देगा, समझ गए ना। अर्थात वो क्या करेगा, भ्रष्टाचार करेगा। भ्रष्टाचार अगर किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है तो आत्मवाद को बढ़ावा मिलेगा। अब आत्मवाद को बढ़ावा मिलेगा क्यों मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, दुर्व्यवहार। अगर किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा दुर्व्यवहार रहेंगे तो आत्मवाद को व्यवहार के रूप में चेंज कर देगा। आगे देखिए आत्मवाद होने का अब इसको क्या करना है आपको, अंडरलाइन। अब क्या करना है, अंडरलाइन। और कौन से पेन से, ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है, नहीं कि आपको ब्लू पेन से। पेपर में दो पेन लेके जाना है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। ध्यान रखना, आत्मवाद होने के कारण समाज में व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। किसको करना है, दुर्व्यवहार को। क्यों, क्योंकि अगला ध्यान कहा जाना चाहिए दुर्व्यवहार को देखते हैं अगर पता चल जाना चाहिए कि पूरा पॉइंट किस बारे में लिखा है, क्या लिखा है, इसके बारे में आगे देखिए। आत्मवाद होने के कारण इसके अंदर कारण आत्मवाद को बढ़ावा मिलता है, बेरोजगारी के कारण। अगर लोगों के पास बेरोजगारी होगी, अगर कोई कार्य नहीं मिल रहा है तो अंत में जाकर वो भी आत्मवाद को बढ़ावा देने लग जाएंगे। दूसरी है राष्ट्रों को रंगभेद करना जातीय व नस्लवादी विचारधाराओं के कारण अगर किसी व्यक्ति के अगर रंगभेद का विचारधारा रहती है, अगर वो व्यक्ति सोचता है कि ये रंग ऐसा है वैसा है, मतलब रंग के कारण व्यक्तियों के साथ भेदभाव करते हैं, तो वो भी आत्मवाद का कारण बन सकता है। अगर व्यक्ति कट्टर है, अगर किसी धर्म के प्रति व्यक्ति कट्टर धर्म बन रहा है तो भी आत्मवाद का कारण बन सकता है। अगर व्यक्ति नस्लवादी है तो भी, अगर व्यक्ति के अंदर विचारधारा नस्लवादी रह गई तो भी वो किसका कारण बन जाएगा, आत्मवाद का कारण बन जाएगा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आत्मवाद होने के कारण क्या क्या है। अगर आप इसके अंदर न किसी से लिखना है, न किसी से पूछना है, न कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ जो भी अपने माइंड में आ रहा है वही चीज लिखनी है, न किसी से कॉपी करना है, न कहीं से रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है, कोई भी पॉइंट रटना नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में जो भी आ रहा है वही चीज करनी है। मैं आपको आज ये चीज समझा रहा हूँ। आगे का पॉइंट नंबर 5 नंबर में क्या करना है, 5 नंबर उत्साह, उसके प्रति हमें क्या पूर्ण जानकारी मिली है, इसका निष्कर्ष क्या निकला है उसके बारे में जानकारी लेना है। इसका उपाय निष्कर्ष जो भी सारा निकला है वो सारा किसके अंदर बनाना है, उत्साह के अंदर बनाना है। उत्साह मिनिमम कम से कम 5 पॉइंट लिखने हैं। प्रत्येक पॉइंट को बड़े बड़े शब्दों में, अच्छे अच्छे अक्षरों में, बड़ी बड़ी लाइनों में आप लिख दोगे और लिखकर पूरे 300 शब्द बताए, हम 350 में करेंगे, 300 बताए, 350 शब्द में करेंगे। 350 भी हमारे शब्द कम पड़ जाने चाहिए, 350 से भी ज्यादा शब्द करने हैं हमें। 300 का बोला है अगले को ज्यादा देना है। आगे क्या, उत्साह में क्या करना है, अंडरलाइन। किसको करना है, अंडरलाइन, उत्साह को अंडरलाइन करना है। आगे क्या करना है, आत्मवाद के कारण विश्व मानव सभ्यता संकट में आ रही है। आपको पता है कि आत्मवाद के कारण एक ही देश में नहीं पूरे विश्व में आत्मवाद के कारण लोग संकट में आ चुके हैं, अर्थात मानव सभ्यता क्या कर रही है, संकट में आ चुकी है। यह जरूरी नहीं है, यह अभी महत्वपूर्ण नहीं है कि भारत में आत्मवाद है। आत्मवाद प्रत्येक देश में आत्मवाद है, पूरे विश्व के अंदर प्रत्येक देश ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर आत्मवाद नहीं है। आत्मवाद प्रत्येक देश में मिल ही जाएगा आपको। यह अंतरराष्ट्रीय समस्या बन गई है, पूरे राष्ट्रों की समस्या बन गई है। ये नहीं है कि प्रत्येक एक व्यक्ति की बन गई है या किसी एक राष्ट्र की बन गई, नहीं, पूरे के पूरे राष्ट्रों की है, प्रत्येक राष्ट्र की समस्या बन चुकी है। आगे क्या है, इसके समाधान के लिए सभी राष्ट्रों को एकजुट, अगर इसका समाधान चाहिए तो सभी राष्ट्रों को क्या करना पड़ेगा, एकजुट होकर कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, ताकि इसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। जब सभी राष्ट्र एक साथ मिलेंगे तभी आत्मवाद को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अभी आपको सुनने में आ ही रहा है कि तालिबान में आत्मवाद के कारण लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही है। ये आत्मवाद का कारण नहीं है, आत्मवाद के कारण ही तालिबान में आज सरकार को गिराकर आतंकवादियों ने क्या कर दिया, वहां पर हमला कर दिया, अर्थात वहां पर अपना आधिपत्य जमा दिया है। वही कारण आतंकवाद करेगा। तो आतंकवाद का अभी बात मैं बता रहा हूं कि 100% 100% मैं बता रहा हूं, या तो स्वच्छ भारत या आतंकवाद दोनों में से एक कार्यक्रम है, ये रख लेना। मैं बता रहा हूं आतंकवाद और स्वच्छ भारत दोनों अभियान में जो निबंध है वो दोनों रट के रख लेना, दोनों में से एक कार्यक्रम आएगा। ये अभी मैं बता दे रहा हूं आपको। अब आपके 10 नंबर कंप्लीट, मैं बताता हूं कि आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाने चाहिए, इसमें से नंबर नहीं कटना चाहिए, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। अब आगे के हम 5 नंबर भी कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम करेंगे पत्र। देखो हम पत्र किस प्रकार से करते हैं, तो इसी प्रकार मैंने आपको बताया था 5 नंबर फ्री के बताऊंगा, 5 नंबर फ्री के, 5 नंबर 10वीं कक्षा को 5 नंबर और 12वीं कक्षा को 4 नंबर फ्री के दे रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको जो मैं बता रहा हूं वैसा वैसा करना है। सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया था 5 नंबर फ्री के दूंगा। ये 5 नंबर फ्री के आपके क्वेश्चन नंबर 10वीं क्लास के 13, क्वेश्चन नंबर 13 10th क्लास वालों ध्यान से सुन लो, आपकी क्वेश्चन नंबर 13 आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में करना क्या है, पहला पॉइंट आएगा ऊपर
ऊपर का क्वेश्चन, जो भी कोई क्वेश्चन होगा जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा का वर्णन कीजिए, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है इस प्रकार से क्वेश्चन किया होगा, हमें इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, हमें इसको पढ़ना भी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, हमें इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। 10वीं क्लास 12वीं क्लास दोनों को बता रहा हूँ, न तो इसको करना है, हमें पढ़ना नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं है हमें। आगे अथवा में देखो, हमें सिर्फ और सिर्फ अथवा देखना है। अथवा में क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को एक तिहाई शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित गद्यांश को, जो नीचे गद्यांश दिया हुआ है हमें, उसको एक तिहाई शब्दों में लिखना है, उसका सार लिखना है एक तिहाई शब्दों में। तो गद्यांश का सार लिखोगे आप, तो उसमें क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर वाली एक लाइन करोगे, एक पॉइंट तक करोगे, एक पॉइंट तक करने के बाद में क्या करोगे, उसे एक तिहाई मतलब तीन, एक भाग का तीसरा भाग, जितना 3 भाग होगा 3 भाग में बांटकर, मतलब इसमें से कुछ एक लाइनों छोड़कर हमें 10 लाइन में से 7 लाइन करनी है। कितनी लाइन, 7 लाइन, इनमें से 3 लाइन हमें छोड़ देनी है, ऊपर की नीचे की ऐसे करके 3 लाइन को हमें छोड़ देना है। 7 लाइन करनी है, कितनी लाइन, 7 लाइन। अगर 7 लाइन किया तो उसमें से 3 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो, इस प्रकार से छोड़कर आपको इसको एक तिहाई भाग में विभाजित करके लिखना है। बस इतना ही करना है, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं करना है जैसा का जैसा बनाना है। ये फ्री के 5 नंबर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री के 5 नंबर, 10वीं कक्षा वालों फ्री के 5 नंबर दे रहा हूँ, फ्री के, और 12th क्लास वालों फ्री के 4 नंबर, 4 और 5 नंबर फ्री के नंबर दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से लिखना है, यहाँ से उतारना है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी के अंदर उतारना है, ये करना है। ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करना है। 12th क्लास के 15 नंबर क्वेश्चन आएगा और 10th क्लास के 13 नंबर क्वेश्चन आएगा।